नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ फिजिकल एजुकेशन के आए हुए ओल्ड प्रश्न सॉल्व करेंगे जो फिजिकल एजुकेशन से संबंधित कोई भी तैयारी में बहुत ही लाभदायक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शारीरिक शिक्षा और शिक्षा में मुख्य अंतर है। अभिप्राय, लक्ष्य, प्रेरक और प्रणाली। तो इसका राइट आंसर है प्रणाली। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। इसमें शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक व सामाजिक गुणों का विकास होता है। और शिक्षा का अर्थ बालक के मस्तिष्क में बाहर से कुछ भरना नहीं है, अपितु उसमें जो पहले से निहित है उसी का अधिक से अधिक विकास करना है। नेक्स्ट प्रश्न। हम इसलिए खेलना नहीं बंद कर देते कि हम बूढ़े हो जाते हैं। हम बूढ़े तो हो जाते हैं क्योंकि हम खेलना बंद कर देते हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए जॉर्ज बर्नार्ड शो, ऑप्शन बी पीयर डी कुबर्टिन, ऑप्शन सी जेबिनेस, ऑप्शन सी सीसी कोवेल। तो इसका राइट आंसर है जॉर्ज बर्नार्ड शो। ए इसका राइट आंसर है। जॉर्ज बर्नार्ड शो के अनुसार हम इसलिए खेलना बंद नहीं कर देते कि हम बूढ़े हो जाते हैं। हम बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि हम खेलना बंद कर देते हैं। तो ये जो परिभाषा है ये जॉर्ज बर्नार्ड शो की है। नेक्स्ट प्रश्न। जॉर्ज विलियम ने किस वर्ष YMCA की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर है डी 1844। जॉर्ज विलियम ने यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना 1844 में की थी। नेक्स्ट प्रश्न। शारीरिक शिक्षा का दूरस्थ उद्देश्य है। ऑप्शन ए अच्छे मानव संबंधों का विकास, ऑप्शन बी तंत्रिका पेशीय समन्वय का विकास, ऑप्शन सी शारीरिक क्षमता का विकास, ऑप्शन डी खेल कौशलों का विकास। तो इसका राइट आंसर है अच्छे मानव संबंधों का विकास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य एक कुशल नेतृत्व है, पर्याप्त सुविचार जो व्यक्ति या समूह को उन स्थितियों का सामना करने का अवसर प्रदान करती है जो शारीरिक रूप से हितकारी, मानसिक उत्तेजना एवं संतुष्टि और सामाजिक हित वाली हो। नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी कुंजरू समिति 1959। सन 1959 में भारत सरकार ने डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसका कार्य भारत सरकार की शारीरिक शिक्षा व विद्यार्थी अनुशासन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सुझाव देना था। क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना है ये 1984 में होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। भारत सरकार ने जनवरी 1984 में भारतीय खेल प्राधिकरण साई की स्थापना की। नेक्स्ट प्रश्न। राष्ट्रीय खेल नीति का प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए 1986 से, ऑप्शन बी 1985 से, ऑप्शन सी 1984 से, ऑप्शन डी 1983 से। तो इसका राइट आंसर है 1984 से। ऑप्शन सी इज आर राइट। राष्ट्रीय खेल नीति 1984 देश में खेलों के विकास तथा संवर्धन के लिए व्यापक नीतिगत रूपरेखा के विकास की ओर पहली शुरुआत थी। नेक्स्ट प्रश्न। राष्ट्रीय स्वच्छता कोर को भारत में बोर्ड द्वारा मान्यता कब मिली? तो इसका राइट आंसर है 1965 से 1966। ऑप्शन नंबर बी इज आर राइट। राष्ट्रीय स्वच्छता कोर की स्थापना अप्रैल 1965 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा जन्मित संस्था है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है नेशनल कैडेट कोरप्स। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय अधिनियम 1950 के अनुसार NCC नेशनल कैडेट कोर्प्स की भारत में लागू किया गया। यह योजना रक्षा मंत्रालय के अधीन राज्य सरकारों के सहयोग से चलती है। क्वेश्चन नंबर 10। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन का प्रथम प्रिंसिपल कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है
PM जोसेफ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलो व्याख्या देख लेते हैं। सन 1920 में SC बक ने YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना मद्रास में की। इसके प्रथम प्राचार्य PM जोसेफ थे। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सी हमारी सांस्कृतिक विरासत है? तो इसका राइट आंसर है खेल। खेल को सांस्कृतिक विरासत भी कहते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। खेल एक सांस्कृतिक धरोहर है। आदि मानव के जीवन का मुख्य हिस्सा खेल कूद ही था। उसके लिए यह जीवन की आवश्यकता थी क्योंकि उसका अस्तित्व इसी पर टिका हुआ था। शिकार करना, मछली पकड़ना आदि पर उसका जीवन निर्भर होता था। सभ्यता का पतन और नई सभ्यता के विकास में खेल संस्कृति की धरोहर के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते गए। नेक्स्ट प्रश्न, शारीरिक शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता दी गई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी 1882। भारतीय शिक्षा आयोग या अंतर शिक्षा आयोग 1882 ईस्वी में पहली बार युवाओं के हित में विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में शारीरिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने की अनुशंसा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या है। तो इसका राइट आंसर है सी 15। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक अंग है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य है, 5 स्थायी और 10 अल्पकालिक। 5 स्थायी सदस्य है चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका। अल्पकालिक 10 सदस्य है क्षेत्रीय आधार के अनुसार 2 साल की अवधि के लिए सामान्य सभा द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट में सर्वाधिक योगदान देने वाला राष्ट्र है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए अमेरिका। व्याख्या देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में योगदान देने वाले राष्ट्र 1999 के अनुसार अमेरिका 25%, बी फ्रांस 6.540%, ब्रिटेन 5.090%, रूस 1.487%। 2015 के अनुसार अमेरिका 22%, फ्रांस 5.593%, ब्रिटेन 5.179%, रूस 2.438% और भारत 0.666%। नेक्स्ट प्रश्न, मुर्गी का मुकाबला, कबूतरों को उड़ाने तथा जादूगरी जैसे खेलों को किस काल में बढ़ावा मिला? तो इसका राइट आंसर है मुसलमान काल। मुसलमान काल 12वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक रहा। मुसलमान काल में घुड़दौड़, तलवार चलाना, धनुर्विद्या, कुश्ती जैसे खेलों का प्रमुख स्थान मिला। चौगान उस समय का प्रसिद्ध खेल था। मुसलमान काल में मुर्गों का मुकाबला, कबूतरों को उड़ाने तथा जादूगरी को भी बढ़ावा मिला। तो ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए ओल्ड प्रश्न है जो कि बहुत अच्छे प्रश्न है। तो फिजिकल एजुकेशन से संबंधित सभी लोगों के लिए ये बड़े ही लाभदायक हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, शरीर के अंगों के विकास के लिए कौन सी शिक्षा महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शारीरिक शिक्षा। एडवर्ड एफ वाल्टमर ने शारीरिक शिक्षा के 4 लक्ष्य बताए हैं। शारीरिक विकास, हरकत एवं प्रेरक कार्य क्षमता विकास, ज्ञान एवं समझ, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास। नेक्स्ट प्रश्न, विजडन पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1864, ऑप्शन बी। विजडन की स्थापना 1864 में अंग्रेजी क्रिकेटर जॉन विजडन द्वारा फ्रेड लिलीव्हाइट के द राइट गाइड टू क्रिकेटर्स के प्रतियोगी के रूप में की गई थी। इस पत्रिका को क्रिकेट की बाइबिल भी कहते हैं। परंपरागत विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार की शुरुआत 1889 में हुई थी और विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड पुरस्कार 2004 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है 24 अक्टूबर 1945।
ए ऑप्शन इसका राइट है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। इसके संस्थापक सदस्यों की संख्या 51 थी। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 193 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर है 1952 में। बी ऑप्शन इसका राइट है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 24 जनवरी से 1 फरवरी 1952 ईस्वी मुंबई में आयोजित हुआ था। वर्तमान में इसका वार्षिक महोत्सव गोवा में होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला की स्थापना हुई थी 1960, 1961, 1958, 1959। तो इसका राइट आंसर है 1961। बी ऑप्शन है इसका राइट है। ओलंपिक खेलों में भारत के गिरते खेल स्तर तथा निष्पादन के परिणाम स्वरूप 1958 में तदर्थ जांच समिति का गठन किया। इस समिति के रिपोर्ट के आधार पर ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स ने भारत सरकार को राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम समाप्त करने तथा पटियाला में राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान स्थापित करने की सलाह दी। 7 मई 1961 को शिक्षा मंत्री डॉक्टर के.एल. श्रीमाली ने NIS राष्ट्रीय खेल संस्थान का उद्घाटन किया। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षा में शारीरिक शिक्षा के महत्व की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन है 18वीं शताब्दी। ऑप्शन बी इज राइट। 18वीं शताब्दी से शारीरिक शिक्षा की शिक्षा में शुरुआत माना जाता है। रूसों ने बच्चों की शिक्षा को शारीरिक अथवा मानसिक वर्गों में विभाजित कर उनके संपूर्ण विकास पर बल दिया। वर्तमान समय में शारीरिक शिक्षा शारीरिक क्रियाकलापों का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। फिर NCC की स्थापना कब हुई? नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो इसकी स्थापना 1950 में हुई। ऑप्शन सी इज राइट। यह योजना रक्षा मंत्रालय के अधीन राज्य सरकारों के सहयोग से चलती है। इसका अपना महानिदेशक होता है। इसे चलाने के लिए केंद्रीय सलाहकार समिति है जिसका अध्यक्ष रक्षा मंत्री होता है। इसकी स्थापना 1948 में हुई। गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेलने से आत्मज्ञान की प्राप्ति ज़्यादा सुगमता से होगी, यह उक्ति है। तो ये उक्ति स्वामी विवेकानंद की है। ऑप्शन डी इज राइट। शारीरिक शिक्षा की न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य में भी महान उपयोगिता है। इसकी आवश्यकता एवं महत्व पर बल देते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि नवयुवकों की शिक्षा के लिए आज भगवत गीता की नहीं अपितु फुटबॉल के खेल के मैदान की आवश्यकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में खुले प्रथम शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का नाम है? तो इसका राइट आंसर है बी, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास। व्याख्या देख लेते हैं। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास की स्थापना 1920 में हुई थी। यह भारत का प्रथम शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय है। इसके संस्थापक S.C. बक थे। यह भारत का प्रथम हैंडीकैप्ड व्यक्तियों के लिए शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय है। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर 1957, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन पटियाला 1940, लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ लखनऊ 1932। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, स्पोर्ट्स म्यूजियम अवस्थित है? तो ये पटियाला में है, यानी जो NIS पटियाला है उसी में स्पोर्ट्स म्यूजियम अवस्थित है। स्पोर्ट्स म्यूजियम पटियाला में स्थित है। स्पोर्ट्स म्यूजियम पटियाला की स्थापना 1961 में हुई थी। यह म्यूजियम 1973 में NIS पटियाला से संबंध किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा के कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है? तो खेल का मैदान है जो शारीरिक शिक्षा के कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। शारीरिक शिक्षा से संबंधित सभी क्रियाएं मैदान में होती है, अर्थात खेलों के मूलभूत कौशल मैदान पर ही सिखाए जाते हैं। अतः कुशल प्रशिक्षण के लिए मैदान की आवश्यकता होती है। तक्षशिला विश्वविद्यालय किस प्रशिक्षण के लिए अद्वितीय था? तो इसका राइट आंसर है धनुर्विद्या। ऑप्शन सी। तक्षशिला प्राचीन काल में या प्राचीन भारत में अत्यंत ही महत्वपूर्ण शैक्षिक केंद्र था। तक्षशिला की शिक्षा व्यवस्था 2 श्रेणियों में विभाजित थी, सामान्य या साहित्यिक शिक्षा, वैज्ञानिक या औद्योगिक शिक्षा। वैज्ञानिक शिक्षा के अंतर्गत 18 कलाओं की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें शिक्षा को 4 कलाओं धनुर्विद्या, युद्ध कला, रथ संचालन एवं संगीत व नृत्य से संबंध किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न,
क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना होती है 1932। बी ऑप्शन इसका राइट है। लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज भारत में मेथोडिस्ट चर्च का प्रमुख संस्थान है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की बढ़ती आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए वर्ष 1932 में अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना की गई। शारीरिक शिक्षा के पथ प्रदर्शक EW मुंबई के नेतृत्व में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल गेम्स फेडरेशन की स्थापना भारत में कब हुई? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, 1954 में। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया एक स्वैच्छिक संगठन है जो सन 1954 ईस्वी में स्थापित किया गया था। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों जैसे एथलेटिक्स, हॉकी, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, क्रिकेट आदि की प्रतियोगिताएं आयोजित करता है। इन प्रतियोगिताओं में केवल विद्यालयी लड़के व लड़कियां जिनकी आयु 19 वर्ष से कम होती है भाग लेने के अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को मान्यता दी जाती है? तो इसका ऑप्शन है राइट बी, NCT, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। बी ऑप्शन इसका राइट है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCT भारत सरकार की एक संस्था है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अंतर्गत 16 अगस्त 1995 में की गई थी। इसका कार्य भारतीय शिक्षा प्रणाली के मान्यता प्रक्रियाएं एवं धाराओं की स्थापना एवं निरीक्षण करना है। NCT का मुख्यालय दिल्ली में है तथा भोपाल, भुवनेश्वर, बेंगलुरु एवं जयपुर में इसकी क्षेत्रीय समितियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम राष्ट्रीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थित है? तो ग्वालियर में। ऑप्शन सी इसका राइट है। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन LCP ग्वालियर में स्थित है। इसकी स्थापना 11 अगस्त 1957 ईस्वी में की गई। भारत के शारीरिक शिक्षाविद प्रोफेसर PM जोसेफ इसके पहले प्रधानाचार्य थे। 1967 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री दिया गया। 1973 ईस्वी में इसका नामकरण लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय LNCP किया गया। 1982 ईस्वी में इसे स्वायत्त संस्था का दर्जा मिला और सितंबर 1995 ईस्वी में इसे विश्वविद्यालय LNIP का दर्जा प्रदान किया गया। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो इनकी संख्या 31 है। तो ये प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। इनकी व्याख्या भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन 31 प्रश्नों के साथ लगभग आपने 100 से अधिक प्रश्नों को सोल्व किया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।